हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो मुझे बहुत सारे का रिक्वेस्ट आया हुआ था ना कि हम सॉइल का जो ग्रुप, ठीक है, ग्रुप को नेम कैसे करें। ठीक है, जो ग्रुप सिंबल आता है उसके बेसिस पे हम नाम कैसे दें। कभी हमारा सिल्टी हो जाता है, कभी हमारा क्लेई हो जाता है। पहले ग्रेडेशन रखना है या पहले हमें नेचर ऑफ फाइन को बताना है, क्या करना है सही से नहीं पता चल पा रहा है और हमसे जो है ना क्वेश्चन मिस हो जा रही है। ठीक है, तो देखिए मैं आप सभी के लिए जो है ना लेके आ गया हूँ कि कैसे आप जो है ना ग्रुप सिंबल को आइडेंटिफाई करके उनका ग्रुप नेम बता सकते हो। ठीक है, कोई भी सॉइल को आप जो है डिपेंडिंग अपॉन ग्रेडेशन हो, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ फाइन हो, ठीक है, आप उसका जो है ना नोमेनक्लेचर आराम से कर सकते हैं, ग्रुप नेम आप आराम से दे सकते हैं। और इस लेक्चर के बाद मैं बताता हूँ, आपको गारंटी है कि आप कभी भी इस वाले को जो है ना नोमेनक्लेचर में कभी भी आपकी गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि आपका दो वर्ड होता है। जब भी आप देखें ना तो ऐसे नाम लिखा जाता है, GW, GC, GM, ठीक है, किसी का भी MI, ठीक है, CL ऐसे लिखा जाता है। तो और आप देखेंगे GW, GC, ठीक है, तो ये ऑलवेज 2 डिजिट से बना हुआ है। ठीक है, जब भी आप ग्रुप नेम में देखें ना तो 2 डिजिट से आपका ये नाम क्या है बना हुआ है। ठीक है, जो पहला प्राइमरी मतलब देखिए GW, इसमें पहला जो है उसको हम प्राइमरी बोल रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी या इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लेटर। ठीक है, फर्स्ट लेटर हो गया। और जो सेकेंड नाम है ना उसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी। ठीक है, और वो आपका क्या हो गया, सेकेंड लेटर होगा। ठीक है, सेकेंड लेटर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी मतलब फर्स्ट लेटर कौन सा हो सकता है और जो सेकेंड लेटर है वो कितने तरह के हो सकते हैं, ये आपको इस टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए ये जितने आपके नाम है ना सबके सब प्राइमरी हैं। ठीक है, और वो पहले आएंगे। प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट लेटर आने वाले नाम है। तो फर्स्ट लेटर में ये सब आते हैं, जैसे G फॉर ग्रेवल आप बोलते हो, S फॉर सैंड बोलते हो, M फॉर सिल्ट बोलते हैं। कभी कंफ्यूज मत करिएगा कि सिल्ट M से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसका जो वर्ड है मोह उससे लिया गया है। ठीक है, तो सिल्ट के लिए एम हो गया, सी के लिए क्ले हो गया, ओ से ऑर्गेनिक हो जाता है, पीटी से पिट होता है। ठीक है, तो ये वेरियस फर्स्ट नेम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, फर्स्ट नेम है, प्राइमरी वर्ड है जो पहले आएगा। कभी भी आप जब किसी भी सॉइल को जब आप लिख रहे होंगे ना, व्हाट इज द ग्रुप नेम ऑफ द सॉइल, तो पहला जो लेटर आप लिखेंगे वो इस टेबल से होगा, इस वाले आपके रो से होंगे। ठीक है, जो सेकेंड वर्ड आप लिखेंगे ना, सेकेंड वर्ड वो है क्या, सेकेंडरी। ठीक है, उसमें क्या क्या आते हैं उसको देख लेते हैं, उस सेकेंड वर्ड में क्या क्या आ रहे हैं। तो आपके आ रहे हैं वेल ग्रेडेड, पी से पुअरली ग्रेडेड, सी फॉर क्ले। देखिए आपने जब फर्स्ट लेटर सी फॉर देखा तो वो क्ले आएगा, जैसे ही आप सेकेंड लेटर देख रहे हो सी से तो वो क्या आ रहा है, क्ले और प्लास्टिक फाइन्स। ठीक है, एम अगर सेकेंड लेटर में आएगा तो क्या आ जाएगा, सिल्टी और नॉन प्लास्टिक फाइन आ जाएगा। एल एल क्या बताता है, लो कंप्रेसिबल बताता है। आई क्या बताता है, मीडियम कंप्रेसिबल बताता है। एच क्या बताता है आपको, हाई कंप्रेसिबल बताता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर आपका फर्स्ट में है, कौन सा लेटर आपका सेकेंड में है, उसके बेसिस पे आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे। ठीक है, जैसे GW फर्स्ट लेटर क्या है, जी, तो इसका मतलब मैं सोच लूंगा कि ये क्या है, ग्रेवल है। W सेकेंड लेटर में, इसका मतलब ये क्या होगा, वेल ग्रेडेड होगा। ठीक है, वेल ग्रेडेड होगा। अगर मैं GC की बात करूं ना तो जी क्या है, फर्स्ट लेटर, इसका मतलब ग्रेवल होगा, जो कि फर्स्ट टेबल फर्स्ट रो से हम देख रहे होंगे। ठीक है, सी सेकेंड रो से हमें देखना है, सेकेंडरी, और सी सेकेंड में है, इसका मतलब ये क्ले ही होगा। ठीक है, क्ले नहीं होगा, क्ले ही होगा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगर मैं CL बोलूंगा ना तो सी आपका क्या है, क्या है, इसमें फर्स्ट में आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लेटर सी है तो ये क्ले होगा। और एल आपका सेकेंड लेटर है, इसका मतलब क्या होगा, लो कंप्रेसिबल होगा, लो कंप्रेसिबल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी लेटर आएगा, फर्स्ट लेटर है तो इनमें से नोमेनक्लेचर करना है, सेकेंड लेटर है तो इसमें से नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, अब मैं आपके पास जितने भी तरह के आपके नोमेन सॉइल का नाम है ना वो मैं लाता हूं, बस आप उसको देखिए और नोमेनक्लेचर करते चलिए। ठीक है, जैसे देखिए मैंने पूरा सिंबल ले आया है आपके पास। ठीक है,
पूरा का पूरा सिंबल है। आप जैसे ही इसको स्टडी करेंगे उसके बाद गलती तो होनी ही नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए GW, फर्स्ट G है इसका मतलब ग्रेवल होगा, ठीक है। सेकेंड आपका W है इसका मतलब क्या होगा, वेल ग्रेडेड होगा, ठीक है। लेकिन लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम कैसे, जब भी आपका कोर्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब भी आपका कोर्स ग्रेन सॉइल होगा ना, कोर्स ग्रेन सॉइल, तो उसमें ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। पहला है 2 लेटर वर्ड, 2 लेटर के ग्रुप सिंबल हो, ठीक है। 2 लेटर ग्रुप सिंबल, ठीक है। ग्रुप सिंबल 2 लेटर है, जैसे आप देख रहे हैं इतने आपके जो नेम्स हैं वो क्या है, 2 लेटर में है, जैसे GW, GP, GM, GC, SW, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे ना, पहले सेकेंडरी को लिखेंगे, नोमेन माने जो ग्रुप नेम लिखेंगे ना, ग्रुप नेम, उसमें हम पहले क्या करेंगे, सेकेंडरी को लिखेंगे, ठीक है। देन हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी को लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर, देन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, ठीक है। देखिए जैसे मैंने G ग्रेवल फर्स्ट लेटर है, W वेल ग्रेडेड आपका सेकेंड लेटर है, लेकिन नाम कैसे लिखा जाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है। आप देखिए GC में G क्या हो गया, फर्स्ट लेटर, दैट इज ग्रेवल, ठीक है। C आपका सेकेंड लेटर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्लेई। आप इसको लिखेंगे कैसे, क्लेई ग्रेवल, मतलब सेकेंड लेटर को फर्स्ट लिखना है, देन आपको फर्स्ट लेटर को लिखना है, तो क्लेई को फर्स्ट लिख दिया और फिर हमने क्या लिख दिया, ग्रेवल लिख दिया, ठीक है। तो समझ में आ गई ना बात। अगर एस क्या था, एस अगर फर्स्ट लेटर में यूज करेंगे तो क्या होगा, सैंड। सी अगर सेकेंड लेटर में यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, क्लेई, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, क्लेई सैंड। समझ में आ गई बात ना। लेकिन ये कब तक है, जब तक आपका जो है ना कोर्स ग्रेन टाइप ऑफ सॉइल है तब तक ये लागू होगा, ठीक है। अब आते हैं कि नहीं, अगर ग्रुप सिंबल आपका 2 डिफरेंट लेटर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए इस वाले में अगर आप देखेंगे ना, ये जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसमें आपका जो ग्रुप सिंबल है वो क्या है, दो लेटर, जो ग्रुप, दो डिफरेंट जो लेटर्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसके लिए आप कैसे देख रहे हैं, जैसे GW/GC, ठीक है, -GC, इसका मतलब क्या है, दोनों में क्या है, ग्रेवल है, ठीक है। W यहां पे आ गया मतलब वेल ग्रेडेड होगा, वेल ग्रेडेड होगा, ठीक है। ये जो G है वो ग्रेवल ही है, और ये जो C है सेकेंड में आया है उसका मतलब क्ले ही होगा, ठीक है। मतलब नाम ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर के ही बेस्ड पे हम लिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इसका नोमेनक्लेचर कैसे करें, तो देखिए जो फर्स्ट लेटर होता है ना, इसमें ध्यान रखिएगा, ये बाउंड्री केसेस है। इस बाउंड्री केसेस में क्या होता है, ग्रेडेशन भी होता है, ग्रेडेशन भी होता है, और नेचर ऑफ फाइन भी होता है, ठीक है ना। नेचर ऑफ फाइन भी होता है, ये इसके रिगार्डिंग मैंने पूरे एक लेक्चर दे रखे हैं, सॉइल क्लासिफिकेशन, उसको आप देख सकते हो, ग्रेडेशन और नेचर ऑफ फाइन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कैसे, पहले हम लिखेंगे ग्रेडेशन के बारे में, ठीक है। फिर हम लिखेंगे नेचर ऑफ फाइन के बारे में, नेचर ऑफ फाइन के बारे में, और फिर कौन सा कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल कैसा है वो लिखेंगे। देखिए जैसे GW क्या बता रहा है, ग्रेडेशन, वेल ग्रेडेड, तो मैंने लिख दिया क्या, वेल ग्रेडेड। फिर मुझे लिखना पड़ेगा नेचर ऑफ फाइन, नेचर ऑफ फाइन क्या है, क्लेई, तो मैंने लिख दिया क्या, क्लेई। कौन सा कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो G फॉर ग्रेवल है, तो ग्रेवल, ठीक है। तो ऐसे करके हम नाम इसका लिखेंगे, वेल वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल। देखिए GWGC वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल। एक और मैं लेके दिखा दे रहा हूं आपको, मान लेते हैं SPSC लिख रहे हैं आप, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, SPSC, क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर सैंड होगा, सेकेंड लेटर है इसका मतलब क्या है, पुअरली ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, ठीक है। फर्स्ट लेटर आपका क्या है, सैंड है, ठीक है। सेकेंड लेटर आपका क्या है, क्लेई है, ठीक है, क्लेई है। अब कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको ग्रेडेशन बताना पड़ेगा, तो ग्रेडेशन क्या हो गया, पुअरली ग्रेडेड, ठीक है, पुअरली ग्रेडेड। नाम क्या देंगे, नेचर ऑफ फाइन क्या होगा, क्लेई, ठीक है। और कोर्स ग्रेन सॉइल कैसा है, सैंड, तो इसका नाम ये हो जाएगा, देखिए पुअरली ग्रेडेड क्लेई सैंड, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप सिंबल के कोरस्पॉन्डिंग उसका ग्रुप नाम आप बता सकते हैं, और मैं गारंटी लेता हूं कि आप अगर इस चीज को समझ गए हैं ना, तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया, यहां से लेके यहां तक क्या था, कोर्स ग्रेन के बारे में, यहां से लेके यहां तक क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं फाइन ग्रेन को कैसे करेंगे। देखिए इतना दूर तक आपका क्या है, फाइन ग्रेन है, ठीक है। तो फाइन ग्रेन में भी लेते हैं, सबसे पहला क्या हो गया, फाइन ग्रेन, ठीक है, विथ ग्रुप सिंबल
ग्रुप सिंबल क्या, ऑफ टू लेटर, ठीक है। जैसे देखिए ML हो गया, तो जो फर्स्ट लेटर है इसका मतलब फर्स्ट लेटर आपको M क्या बताता है, सिल्ट, ठीक है। L क्या बताता है, लो कंप्रेसिबल, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे इनऑर्गेनिक, कहां गए, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। मतलब जो L है वो क्या बता रहा होता है, लो कंप्रेसिबिलिटी बता रहा होता है, लो कंप्रेसिबल है। इसको आप क्या लिखेंगे, जब नाम लिखेंगे तो लो कंप्रेसिबिलिटी करेंगे, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी करेंगे, ठीक है। तो लो कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे आपका कोर्स ग्रेन सॉइल जब आप देख रहे थे ना, तो उसमें आप क्या कर रहे थे, जो सेकेंड लेटर था उसको आप पहले यूज करते थे, सेकेंड लेटर को यूज करते थे, देन फर्स्ट लेटर यूज करते थे। लेकिन जैसे ही फाइन ग्रेन सॉइल में आएंगे ना, जब ट्रू लेटर वर्ड होगा उसमें आप फर्स्ट लेटर को पहले यूज करेंगे, देन आप क्या करेंगे, सेकेंड लेटर यूज करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना ही, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्या, कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन में Cl का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट लेटर आपका क्ले, सेकेंड लेटर आपका क्या है, लो कंप्रेसिबल या लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबल या लो कंप्रेसिबिलिटी, तो वही आ गया इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी Ci, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी CH, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। उसी तरह OI, O का क्या है, पहला O है, दैट मीन्स ऑर्गेनिक, ठीक है। I फॉर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, तो ऑर्गेनिक सिल्ट और क्ले ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉइल है तो वो आपका या तो सिल्ट भी हो सकता है या क्ले भी हो सकता है, इसीलिए ये दिया गया ऑर्गेनिक सिल्ट और क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, ऑर्गेनिक सिल्ट और क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब आता है डुअल नेचर जो शो कर रहा होगा, तो जब डुअल नेचर शो कर रहा है तो आप इसका नाम लिख लीजिए, ये आपका क्या है, क्ले, ठीक है, ये आपका क्या है, लो कंप्रेसिबल या लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, लो कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या बता रहा है, फर्स्ट लेटर सिल्ट, ये क्या हो गया, लो कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि आप इसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे, जो पहला, जैसे सिल्ट पहले आता है क्ले से, तो इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। उसी तरह अगर मैं बोलूं ना कि अगर आप इसको क्या बोलेंगे, दैट इज MlCl हो चुका है, MlCl, उसके बाद अगर आपका आ गया MiCi, ठीक है, MiCi को क्या बोलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इनऑर्गेनिक लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिसिटी चार्ट में ही क्या होता है, इधर नीचे की तरफ सिल्ट होता है तो इधर क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉइल भी होता है, ठीक है, ऊपर में क्ले होता है। इसका मतलब सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक सिल्ट एंड क्ले विथ, क्या लिखेंगे आप, विथ या ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो इसी तरह करके आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, जब आपने इसको अगर कर लिया ना, तो गारंटी के साथ है कि आप क्या करेंगे, कभी भी आप गलती नहीं करने वाले हैं, ठीक है, कभी भी आप क्या करेंगे, गलती नहीं करेंगे, गारंटी के साथ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, जैसे देखिए ग्रुप सिंबल असाइन टू सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड आर रिस्पेक्टिवली। देखिए सैंड है, इसका मतलब कोर्स ग्रेन है, ठीक है। कोर्स ग्रेन में आपको पता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है, सेकेंडरी होता है, और जो लास्ट लेटर होता है वो क्या होता है, प्राइमरी होता है, ठीक है। इसका मतलब इसका ग्रुप सिंबल क्या हो जाएगा, एस फॉर सैंड, सिल्ट फॉर, ये सिल्ट फॉर एम, ठीक है, तो एस एम हो जाएगा। उसी तरह क्लेई सैंड, इसका मतलब क्या हो गया, पहले एस लिखेंगे, क्लेई के लिए सी लिखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एस एम एंड एस सी इज द करेक्ट आंसर। आप यहां से करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं।